हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो जो वीडियो लेक्चर हमारा है वो इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफिकल एक्सटेंडेड ओवरव्यू ऑफ इंडिया पर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सब आपके नोट्स की फॉर्म में है। आप उनके नोट्स बहुत ईजिली बना सकते हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप उनको वीडियो को देखते देखते आप बहुत ही अच्छे तरीके से उन नोट्स को बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसके अपडेट्स के लिए जो भी आगे वीडियोज़ हम पोस्ट करेंगे उनके अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो वन लाइनर करंट अफेयर्स डे बाय डे होते हैं वो डेली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा वीडियो लेक्चर ज्योग्राफिकल एक्सटेंडेड ओवरव्यू ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया की। तो इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। ये हम सब जानते हैं कि जो इंडिया की स्थिति है, भारत की स्थिति है, वो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है और एशिया महाद्वीप में भी उसके दक्षिण में भारत स्थित है। इसीलिए भारत को दक्षिण एशियाई देश भी कहा जाता है। तो अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ मैंने एक मैप मेंशन किया हुआ है, तो मैप में आप देखेंगे ये एशिया कॉन्टिनेंट का मैप है। तो इसके दक्षिण में आप देख पा रहे हैं कि इंडिया की लोकेशन है, इसीलिए भारत को दक्षिण एशियाई देश भी कहा जाता है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दिस एरिया इज़ 0.57% ऑफ द एरिया ऑफ अर्थ। अगर हम एरिया ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में भारत के एरिया की तुलना करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 0.57% हमारे भारत का क्षेत्रफल है। जबकि अगर हम एशिया के संपूर्ण क्षेत्रफल से इसकी तुलना करते हैं तो एशिया के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। अगर यहाँ पर हम, ये तो हुई एरिया की बात, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉपुलेशन में हम काफ़ी आगे हैं, हमारा कंट्री सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में पॉपुलेशन में, तो भारत में पूरे विश्व की लगभग 18% आबादी निवास करती है। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल जानकारी आप याद रखिएगा कि टोटल वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन इंडिया में ही निवास करती है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। अगर हम लैंड एरिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें नंबर 1 पे आपका रशिया आता है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नंबर 4 पे चाइना है। यूएसए और चाइना में डिस्प्यूटेड रहे, ये भी मैं आपको बता दूं। चाइना क्लेम करता है कि वो नंबर 3 पोजीशन पे है यूएसए की अपेक्षा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना ने अवैध रूप से काफ़ी जगह कब्जा किया हुआ है लैंड एरिया, वो उसको अपना एरिया मानते हुए ये बात को क्लेम करता है। तो फिलहाल हम ऑफिशियल डाटा पे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर 3 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और नंबर 4 पे चाइना है, नंबर 5 पे ब्राज़ील का स्थान है और नंबर 6 जो है ऑस्ट्रेलिया, और फिर नंबर 7 पे हमारा भारत देश है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये तो हुए कि आपने देखा कि 7वां बड़ा देश है, 6 कंट्रीज़ भारत से ऊपर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री आती है, यानी 8वें स्थान पर जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। ये भी आप एडिशनल नॉलेज के पॉइंट पे याद रखिएगा, क्योंकि जनरली 7 तक का तो सभी याद कर लेते हैं, बट आप 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 8 पर आपका है अर्जेंटीना और नंबर 9 पर है कज़ाकिस्तान। ठीक है, ये जो कजाकिस्तान है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में कजाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो कजाकिस्तान है जो 9th नंबर पे आता है एरिया के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब आप समझते हैं कि चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ, यानी पूरे विश्व में अगर चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ कोई देश है तो वो कजाकिस्तान है। जबकि वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान 9वें नंबर पर आता है पूरे विश्व में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात हम करते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया की, यानी भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है।
तो अगर हम बात करें कि नॉर्थ टू साउथ जो भारत की भौगोलिक सीमा है, आप देख रहे हैं मैंने मैप भी मेंशन यहाँ पर किया हुआ है, तो आपको पता है सबसे टॉप पे जो आएगा वो नॉर्थ होगा, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ की अगर हम बात करें तो ये आपका नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ हुआ, मैप सबको देखना आता ही होगा, ये आपका ईस्ट हुआ और ये आपका वेस्ट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ से साउथ भौगोलिक सीमा की अगर हम बात करते हैं तो कुल सीमा हमारी आती है 3214 किलोमीटर, जबकि हम ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं तो ये सीमा है 2933 किलोमीटर। ये दोनों डाटा आप याद रखिएगा। जो भारत की भौगोलिक सीमा है नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। इसके अलावा इंडियाज़ 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं यानी सुदूरतम बिंदुओं की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है इंदिरा कॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इन चारों पॉइंट से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगातार पूछे भी जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है इंदिरा कॉल और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका है किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर बिंदु जो है यानी सुदूरतम पॉइंट पूर्व दिशा में हमारा किबीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो गौहर मोती है जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और ये अंडमान निकोबार में है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये अगर आपसे खाली लैंड एरिया के अकॉर्डिंग पूछता है तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो कन्याकुमारी होगा जो कि तमिलनाडु राज्य में है। ये जो आपको पता है अंडमान निकोबार है, इसमें हमने सी बाउंड्री को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इस वजह से अगर हम अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है आपको पता है, तो उसके हिसाब से साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा बनता है, इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन अगर खाली स्थल सीमा की वो बात करता है तो स्थल सीमा या लैंड फ्रंटियर के अकॉर्डिंग अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो आपका आंसर क्या होगा, कन्याकुमारी। आई होप आप ये चारों पॉइंट समझ गए होंगे। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉइल जो कि जम्मू कश्मीर में है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं जो पूर्व दिशा में हमारा सुदूरतम बिंदु है वो किबीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गौहर मोती है जो गुजरात में पड़ता है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट यानी दक्षिण दिशा में या दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और अंडमान निकोबार में है। और यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा या इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा जब वो लैंड एरिया के अकॉर्डिंग बात करेगा, तो सुदूरतम बिंदु क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। उसके बाद ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियाज़ हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो इंडियाज़ हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो माउंट K2 जिसको हम गॉडविन एस्टन भी कहते हैं वो हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। अब इसमें भी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रॉब्लम क्या है कि माउंट K2 या गॉडविन एस्टन जो है वो POK में पड़ता है। POK का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। यानी पाक ने अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान पे जो कश्मीर पर जो कब्जा किया हुआ है उसको POK बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है। तो ये जो माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन है ये उसमें पड़ता है। तो पूरी तरीके से ये भारत का हिस्सा नहीं माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इस पर क्लेम करता है। तो इनसाइड द ओन लैंड एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है जो कि सिक्किम में पड़ती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि माउंट K2 वैसे सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट K2 है जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, बट वो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान ने उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। और अगर अपने एट प्रेजेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने लैंड एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि अपनी सीमा में जो सबसे उच्चतम बिंदु हमारा पड़ता है वो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। लोएस्ट पॉइंट केरल में एक जगह है कुतनाड, कुतनाड याद रखिएगा, ये लोएस्ट पॉइंट है। और ये हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट कहाँ से मेज़र किए हुए हैं हमने, सी लेवल से। ये बात ध्यान देने वाली है कि इनका मेजरमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं, सी लेवल से। किसी एक शहर से नहीं कर रहे, किसी एक स्टेट से नहीं कर रहे, ये सारे मेजरमेंट हमने कहाँ से किए हुए हैं, सी लेवल से। तो सी लेवल से सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट K2 अगर अपने लैंड एरिया में होगा तो कंचनजंगा, और लोएस्ट पॉइंट कुतनाड जो कि केरल में है। कुतनाड से रिलेटेड आप एक बात याद रखिएगा, कुतनाड इसलिए भी फेमस है, कुतनाड जो है वो राइस बाउल ऑफ केरला भी कहा जाता है, यानी चावल का उत्पादन केरला में सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। तो इट इज़ द राइस बाउल ऑफ केरला।
जब राइस बाउल ऑफ केरला की बात हो गई तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राइस बाउल ऑफ इंडिया क्या है, यानी भारत का चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसको कहते हैं, जहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। तो भारत का चावल का कटोरा क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखिएगा कि चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य क्या है, या जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो आंध्र प्रदेश है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो कोस्टल बाउंड्री है वो हमारी 7516 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग आइलैंड। अगर हम आइलैंड को इसमें इंक्लूड कर देते हैं, अगर हम आइलैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये रह जाती है 6100 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर आइलैंड को मिलाते हुए, और 6100 किलोमीटर आइलैंड को छोड़ते हुए। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आप याद रखिएगा कि इंक्लूडिंग आइलैंड कितना है और एक्सक्लूडिंग आइलैंड कितना है। एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कोस्टल इन नेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि जो 9 स्टेट्स हैं भारत के राज्यों में से 9 राज्य जो हैं वो कोस्टल नेचर के हैं। कोस्टल नेचर का मतलब जिनकी समुद्री सीमा है। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा कि कुल राज्यों में से केवल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमा या कोस्टल बाउंड्री है, और उनके नाम क्या क्या हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कोस्टल बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पड़ती हैं। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो मैं आपको मैप पे ले जाना चाहूँगा दोबारा से। तो आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा अरबियन सी पड़ता है, ये हमारा अरबियन सी है, और यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो ये यानी साउथ में अगर हम आते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अरबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो अरबियन सी में जो आपके स्टेट्स आते हैं, वो जो स्टार्टिंग में स्टेट्स मैंने बताए हुए हैं आप वो याद रखिएगा। जो स्टेट्स अरबियन सी की कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, इसके अलावा जो बे ऑफ बंगाल की कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं, यानी बे ऑफ बंगाल से टच होते हुए स्टेट्स कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये डाटा भी आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको एक बात और जाननी होगी कि जो लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है वो किस राज्य की है, सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है या कोस्टल बाउंड्री किसकी है, तो आंसर है गुजरात। और इसी के साथ आता है कि सबसे छोटी सीमा किसकी है, समुद्री सीमा किस राज्य की है, तो आंसर होगा गोवा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री हमारी गुजरात स्टेट की है और शॉर्टेस्ट कोस्टल बाउंड्री हमारे गोवा की है। और टोटल 9 स्टेट जो हैं वो कोस्टल बाउंड्री रखते हैं भारत के राज्यों में से। अब ये जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं या कोस्टल एरियाज़ हैं, इनको अलग अलग नामों से भारत में जाना जाता है। ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो नेम्स ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले आता है काठियावाड़ कोस्ट या काठियावाड़ रीजन भी इसको बोला जाता है। ये कवर करता है गुजरात। गुजरात का जितना भी समुद्री एरिया है वो सब काठियावाड़ कोस्ट में माना जाता है। इसके बाद आता है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट में आपके जो कोस्टल एरिया में, कोंकण कोस्टल एरिया में जो जो राज्य आते हैं वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक हैं, यानी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के जो समुद्री क्षेत्र हैं वो कोंकण समुद्री क्षेत्र में माने जाते हैं। इसके बाद आता है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट पूरा केरला में फैला हुआ है, तो केरला की समुद्री सीमा मालाबार कोस्टल एरिया में आती है। इसके बाद आता है कोरोमंडल कोस्टल एरिया। कोरोमंडल कोस्टल एरिया में आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कवर होते हैं। इसके बाद आता है सिरकार कोस्ट। सिरकार कोस्ट में आपके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कवर होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो टोटल कोस्टल एरियाज़ को नाम दिए गए हैं वो 5 नाम, यानी पूरा कोस्टल एरिया 5 एरिया में विभाजित किया हुआ है। और ये 5 एरिया हैं काठियावाड़ कोस्टल एरिया, कोंकण कोस्टल एरिया, मालाबार कोस्टल एरिया, कोरोमंडल कोस्टल एरिया और सिरकार कोस्टल एरिया। ठीक है, तो इन जो 9 स्टेट्स हमारे समुद्री सीमा रख रहे थे, तो उन 9 स्टेट्स में कौन सा स्टेट्स कौन से क्षेत्र में पड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि काठियावाड़ कोस्ट में आपका गुजरात आ जाएगा, कोंकण में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आ जाएंगे, मालाबार कोस्टल रीजन में केरला आ जाएगा, कोरोमंडल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और सिरकार कोस्ट में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम बात करते हैं कि लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया की, यानी जो लैंड फ्रंटियर है, सीमा है, भारत की जो सीमा है वो कितनी है, तो इंडिया हैज़ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर। तो भारत की जो कुल सीमा है, लैंड फ्रंटियर है, वो 15,200 किलोमीटर है।
और साथ ही साथ ये बात भी आपको जाननी है, इंडिया टचेस 7 नेबरिंग कंट्रीज, यानी भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ इसकी सीमा क्या होती है, टच होती है, या 7 इसके पड़ोसी देश हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है। और वो देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इन देशों के साथ भारत की स्थल सीमा है। इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद बांग्लादेश। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थल सीमा है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है और ये करीब 4,096 किलोमीटर लंबी है। और सबसे शॉर्टेस्ट जो लैंड फ्रंटियर भारत रखता है वो अफगानिस्तान के साथ रखता है, जो कि फिजिकल नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल आज की डेट में इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि वो क्षेत्र भी पीओके में पड़ता है। तो ये लगभग 76 किलोमीटर का रीजन है, यानी मात्र 76 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और वो पीओके में पड़ती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर भारत का बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ है। और भारत 7 देशों के साथ स्थल सीमा रखता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं, ये मैं एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इंडियाज़ 4 स्टेट, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इंडियाज़ 4 स्टेट, और उन 4 स्टेट में कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात हैव लैंड फ्रंटियर विथ पाकिस्तान। तो इनका लैंड फ्रंटियर पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, तो जो 4 स्टेट्स हैं हमारे, कौन कौन से स्टेट्स हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये स्थल सीमा रखते हैं पाकिस्तान के साथ। यानी पाकिस्तान, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जो जिनके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा। इंडियाज़ 4 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, एपी यहाँ मैंने अरुणाचल प्रदेश के लिए लिखा हुआ है, आर इन कंप्लीट हिमालयन रीजन। ये भी याद रखना है कि 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से हिमालयी क्षेत्र से आच्छादित हैं, और वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। इसमें आपका उत्तराखंड मेंशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड भी हिमालयी उसमें आता है, हिमालय की पर्वत श्रेणी यहाँ पर भी है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड को पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है क्योंकि उत्तराखंड में मैदानी भाग भी है। ये बात आप अच्छी से समझते हैं। तो ये पूरी तरीके से हिमालयी क्षेत्र से आच्छादित नहीं माना जाता है उत्तराखंड, क्योंकि इसके पास अपना एक मैदानी क्षेत्र भी है। 4 ही ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण रूप से हिमालयी क्षेत्र से आच्छादित माने जाते हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इंडियाज़ 5 स्टेट्स, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, हैव नाइदर कोस्टल नॉर लैंड फ्रंटियर। यानी 5 स्टेट भारत के ऐसे हैं जो कि हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, जिनकी ना तो कोई समुद्री सीमा है और ना ही स्थल सीमा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद इंडियाज़ 2 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, पश्चिम बंगाल और गुजरात ऐसे 2 राज्य हैं भारत के जिनकी कोस्टल सीमा होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमा के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, और वो हैं वेस्ट बंगाल और गुजरात। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, यूपी एंड असम बोथ हैव मैक्सिमम 9 बाउंड्रीज। यूपी और असम भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक 9 सीमाएं रखते हैं। यूपी हैज़ 8 बाउंड्रीज विद अदर स्टेट्स एंड 1 बाउंड्री विद अ कंट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 8 तो नेबरिंग स्टेट्स के साथ उसकी सीमा है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि नेपाल के साथ है। जबकि आसाम जो है, आसाम 7 बाउंड्रीज रखता है अदर स्टेट्स के साथ, और 2 उसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज में एक तो आसाम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रखता है और साथ ही साथ भूटान के साथ अपनी सीमा रखता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 2 ही ऐसे राज्य हैं, यूपी और आसाम, जो मैक्सिमम बाउंड्रीज रखते हैं, 9 रखते हैं, टोटल मिला के 9 रखते हैं। यूपी 8+1, 8 स्टेट्स के साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री, और आसाम 7+2, 7 स्टेट्स के साथ, यानी नेबरिंग स्टेट्स के साथ, और 2 इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। तो टोटल कितनी हो गई? 9 बाउंड्रीज हो गई। इसके बाद आपको एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट याद रखना है, इंडियाज़ ज्योग्राफिकल सेंटर क्या है? तो भारत का भौगोलिक केंद्र, जिसको हम 0 माइल सेंटर भी कहते हैं, तो याद रखिएगा 0 माइल सेंटर भी बोला जाता है। तो भारत का 0 माइल सेंटर या ज्योग्राफिकल सेंटर नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वो है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, ये चारों तरफ से 4 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है।
ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ये इकलौता पूरे भारत का इकलौता ऐसा जिला है, जनपद याद रखिएगा, और जो कि सोनभद्र है, यूपी में पड़ता है। ये पूरे भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा रखता है। ये मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ अपनी सीमा रखता है। ठीक है, तो 4 राज्यों से घिरा हुआ आप कह सकते हैं इकलौता ऐसा भारत का जिला है सोनभद्र। इसके बाद यहाँ पर जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल ओवरव्यू में हमें टॉपिक ऑफ कैंसर को डिस्कस करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो टॉपिक ऑफ कैंसर पे अलग से हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे बाद में, बट अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप ये याद रखिए कि टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके साथ साथ ये मैंने मैप भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आप देखेंगे ये कर्क रेखा गुजरती हुई सेंटर से जो गुजर रही है, ये कर्क रेखा है जो ग्रीन कलर से दिख रही है आपको इन इंडिया। इसके साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। ये बात मैंने आपको बता दी। इसके अलावा नियरेस्ट सिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर नियरेस्ट सिटी की बात आपसे पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के समीप सबसे कौन सा शहर है, तो वो उदयपुर होगा। उदयपुर होगा, त्रिपुरा में जो पड़ता है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और आपको याद रखनी है, माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया डेट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर इकलौती ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आगे के जो भी वीडियो लेक्चर होंगे उनके अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।